हो गया, टेंडर हो गया, किस सन तक बन जाएगा? आप एक्सक्यूज तो पहले ही करते हो और चीज का, किस सन तक बनेगा, ये सब किस सन तक बनेगा। सोचते हैं आज से पहले भाजपा की सरकार नहीं थी, 17 से पहले उत्तर प्रदेश में 17 से पहले भाजपा की सरकार नहीं थी। कांग्रेस उसका जरा ऐना के वास्ते भाजपा की सरकार का एनालाइज कर लीजिए। तब जाएंगे विधायक जी, जाएंगे मुख्यमंत्री से योजना लेके आएंगे, तभी तो ये क्षेत्र को मिलेगी। क्षेत्र का आदमी किससे गएगा? भाजपा ने काम किया, उसका 1% भी अगर काम किया होता तो ऐसी दयनीय स्थिति हमारे लोगों की नहीं होती। ऐसी दयनीय जिस तरीके से ये काम हो रहा है, सरकार ने अभी 1 महीने पहले हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने क्या आदेश किया होता है? जमीनों के मालिकाना हक, जमीनों के मालिकाना हक अब सरकार जो भी जिस जमीन पे रह रहा है और जो जमीन जोत रहा है, सरकार अब उसको उसका मालिक बनाएगी और मालिकाना हक देगी। यानी अभी तक आपकी जमीनों की फर्दें नहीं निकलती, आपके नाम से फर्द नहीं थी, आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता था जमीनों के उसमें, अब आपके नाम से फर्द निकलने वाली है। सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र की तो यही समस्या है, या नहीं? अब जमीन आपके नाम से फर्द निकलेगी, आप अपनी जमीन को बेच सकते हैं, अपनी जमीन पे लोन ले सकते हैं और अपनी जमीन बता सकते हैं कि ये मेरी गाटा संख्या, ये मेरी जमीन है। आज नहीं बता सकते कि ये मेरी जमीन है, कब जाके कोई छीन ले जाए कोई पता नहीं। तो सरकार इतना बड़ा काम करके दी है नहीं ले गई है। सरकार को समय चाहिए, समय लेके काम कर। सरकार के पास जितना पैसा जाएगा उसी हिसाब से तो काम होगा। सरकार के पास कोई पेड़ तो है पैसे का, तोड़ेगी ना सब चीज दे देगी। बच्चे होंगे, जब ये बड़े होंगे तब ये जो स्थिति हमने देखी है ये नहीं देखी। सरकार इस समय आपको कॉलेज एक देने जा रही है, कॉलेज आपके यहाँ स्वीकृत कर दिया है, सरकारी राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत हो गया आपके यहाँ। अब उसकी जगह का चिन्हित होकर कहाँ बनता है कहाँ नहीं, ये सब कन्फर्म हो जाएगा। अभी 2, 3 से 4 हम लोग अभी व्यवस्था कर रहे हैं कि 3 से 4 यहाँ पे लोगों के लिए बारात घर बन जाए, बड़े, ताकि बारात करने के लिए जो बेचारे इधर भागते जगह नहीं है उनको बारात। आप मेरी बात सुनिए, आपको कोई पैसा किसी को नहीं देना, पहली बात सुनिए। जनसेवा केंद्र है कहीं? हाँ जी है ना? है तो गांव वाले आते ही नहीं है, प्रधान भी नहीं आते हैं, ना कोई भेजता। मेरे को व्हाट्सएप करा देना, बैठे बैठे गरीब आदमी है हम लोग। जिम्मेदारी है करा के मेरे को ऑनलाइन भेजना। इन दोनों के लिए और भी है। आप जितने देखें और मुझे फोन कर देना, भैया इतने भेज दिए, बस बात बता। भैया पता नहीं कितने प्रधान बन गए हैं। मैं जो कह रहा हूँ तो बन टांगिया के साथ हम लोग रहते हैं, हम लोगों को जमीन भी बन टांगिया से ही मिलता है। आज भी हम लोग खेती कर रहे हैं। जैसे हमको जब शुरू में जब ये जमीन मिली थी तो उस समय ये शर्त था कि लिखित रूप से कि आप जमीन को जोतेंगे 1 हेक्टर एक आदमी को मिलेगा। तो 1 हेक्टर जमीन को मतलब पहली बार तो उन्होंने तोड़ के ही दिया था, अपने ट्रैक्टरों से तोड़ के दिया और बोले कि आप जंगल लगाएंगे और 3 साल बाद जब जंगल को दूसरा सिंगा जिसमें से मिल जाएगा, जब ट्रैक्टर चलने लायक नहीं होगा तो आप इसको छोड़ देंगे, दूसरी जगह फिर आपको जंगल दिया जाएगा, मतलब खाली जगह दी जाएगी, उसमें फिर आप प्लांटेशन करेंगे। जैसे 3 बार आप प्लांटेशन करेंगे, चौथी बार का जो प्लांटेशन होगा वो आपके नाम से पटा हो जाएगा। सरकार के जीओ में था ये अभी भी। तो उस समय हम लोग कार्य करते रहे, लेकिन अभी तक मतलब वो जो हमको दर्जा मिलना चाहिए था, जो हमको पट्टा मिलना चाहिए तो नहीं मिला। ज़मीन तो मिला है, हम लोग खेती कर रहे हैं और आज भी हम प्लांटेशन करते हैं। आज भी अभी 50 हेक्टेयर का प्लांटेशन हम लोगों ने काटा किया, हमारे पूरे परिवार के लोग जाते हैं करते हैं। तो इसके लिए हमने विधायक जी के पास भी मतलब प्रार्थना पत्र दिया था, तो विधायक जी ने हमको दिया और मतलब मुख्यमंत्री जी के पास उन्होंने पहुँचाया और ये भी एक हमने डीएम साहब को दिया है। तो उसकी जाँच आ गई है, परसों नरसों में आए थे द्वारा जाँच करके गए हैं। तो हम यही चाहेंगे कि थोड़ा सा आप लोगों का अगर समर्थन मिल जाए तो हमारा गांव राजस्व ग्राम में घोषित हो जाएगा। जैसे उसका शासनादेश भी है हमारे पास, जो अभी सरकार ने आदेश किया जी।
वो इन्हीं लेटरों के माध्यम से आदेश हुआ है। जो विधायक जी ने यहाँ का आपका ये यहाँ का लेटर है, अशोक नगर का लेटर है, ठीक है, चलिया हजारा का है, राहुल नगर का है, नगरा साइड के, इसीलिए तो सरकार ने आदेश किए है कि आपको मालिकाना हक हम देंगे। सर थोड़ा सा हमारा मुद्दा अलग है। नहीं, आपका मुद्दा मैं समझ रहा हूँ, राजस्व में नहीं है। जी, जी, आपको ये बात समझ रहा हूँ कि राजस्व में आपका ग्राम नहीं है। नहीं है। जब तक राजस्व में नहीं आएगा तब तक आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। ये समस्या है ना, ये सवाल। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को जब दिया गया है लेटर तो इस पे कार्रवाई हुई है। कार्रवाई हुई, सर्वे करने आए हैं, जिला वाला हुआ है। जैसे डीएम साहब को कहे थे क्या नाम अपने विधायक जी, डीएम साहब को दे देना, तो डीएम साहब को जो दे के हम आए हैं उसके तो कार्रवाई हो गई है, लेकिन लोग मंत्री को गया है तो क्या पता नहीं, ये नहीं किया। जो पत्रांक संख्या पहुंच गई है मुख्यमंत्री जी को, ये पहुंच गई है। इसकी कार्रवाई थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी हम ये पता लगवा लेंगे इसी के लेटर के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से पता लगवा लेंगे ये लेटर हम पैसे बात कर लेंगे क्योंकि अभी इसकी प्रक्रिया क्या चल रही है, इसी क्रम में लगा हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले उस गांव को 25 गांव थे, 25 गांवों को राजस्व गांव में कन्वर्ट करके और जो सुविधाएं ग्रामीण लोगों को प्रदान की जाती हैं वो सारी की सारी सुविधाएं उनको प्रदान की। उसमें प्राथमिक विद्यालय और उसके बाद से प्रधानमंत्री सड़क, अरे भैया रुक जाओ ना भैया, प्रधानमंत्री सड़क और वोटर आईडी सारा का सारा सुविधा उन लोगों को प्रदत्त हुआ। इन लोगों के पास ये सब सुविधाएं तो हैं लेकिन अभी राजस्व गांव में कन्वर्ट नहीं हो पाए। यही बात है ना, तो इसमें आप सहयोग करा करके इनकी समस्या का समाधान। देखिए सुविधाएं आपको सब मिल रही है, कोई नहीं अभी तक आया। ये इतने आवास बन गए, ये कोई सुविधा नहीं। आवास आपका दिया हो नहीं है साहब, किसका दिया हुआ है? उसमें आया है। ठीक है सुनिए, सही कारण लड़के कोटदार के जो गली है ना, ये रास्ता बहुत खराब है, कहीं बहुत दिक्कत है सर। हमारे भी घर है, सुनो क्या बात है, सुनो बात तो सुन लो। प्रधान जी कह रहे हैं, सुनिए, प्रधान जी कह रहे हैं कि जान लो मिट्टी खराब हो जाएगी। 2 साल में बनना है, प्रधान जी बोलिए बनना क्या है? 2 साल हो गया प्रधान जी क्या क्या रोड दिया हुआ है। ठीक है, हमारा काम क्या काम लाके सादा पार का विकास है। ठीक है, तो बड़े 250 मीटर जाएगा आदर्श पहला ग्राम पंचायत में 500 मीटर गांव के अंदर ये खर्चा पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा और नीचे पड़ा हुआ है खर्चा। नीचे सब क्या है, कम से कम कमर से पानी है, निकलने की जगह नहीं है। इसको अभी प्रधान से रोजगार सेवक से करेंगे 100 मीटर के टुकड़े बना के और आईडी में एसडीएम से प्रूफ निकालेंगे। मुझे कोई इमरजेंसी में आईडी चाहिए, कार्य योजना में रोजगार सेवक से भी बोलो कार्य योजना में डाल दे। कार्य योजना में डालने के बाद तत्काल में कागज से मंगा लो रोजगार सेवक से, कागज मंगा के और तत्काल में इसकी आईडी के लिए मुझे बोलो और मैं बोलता हूँ इसकी आईडी निकाल देंगे। आईडी निकाल 200 मीटर की आईडी अभी तत्काल निकलवा मीटर लागेंगे। ठीक है, तत्काल चाहिए और काम लगा दो। एक ठेकेदार भी छोड़ के दे दोगे, कौन ठेकेदार करेगा तो छोड़ के दे दोगे। हमारे आने से बरसात में ज्यादा काम नहीं हो पाएगा। जी वो तो है। हमें 2 महीने का समय दीजिए, 2 महीने के अंदर हम ना बनवा दें, गारंटी हमारी है। देख लेते इतना दिखाओ चाहे ना, वो गाँव के नीचे है उधर वाला। हाँ, इतना बड़ा एक मिल गया। उसके बाद ये भी दे दीजिए PWD को। ठीक है, ये भी अब पूरी गाँव के नीचे अगर जगह है कोई बात गाँव के नीचे खरमगाड़ी हुआ। देखिए सीधी बात, मेरी एक बात है सीधी बात, जितना
जनप्रतिनिधि एक व्यक्ति के लिए दक्ष है। जी जी ठीक है, जब तक जैसे आप लोग एक्टिवनेस नहीं दिखाते अभी इस रोड के लिए, ठीक है, जैसे आप लोग इकट्ठा होकर इस रोड के लिए एक्टिव अपने आप को दिखाया, तुरंत रोड का काम हो गया। इसीलिए कहते हैं कि जिम्मेदारी हमारी लोगों की भी है, ऐसा नहीं है वो तो ही है। कि प्रधान की सारी जिम्मेदारी, प्रधान बन गया तो प्रधान की सारी जिम्मेदारी हमारी भी। तकलीफें क्या हमको हो रही है ना, तो जब आप अपनी तरफ से थोड़ा उठ के दिखाएंगे सब चीजें। हमारा कहने का मतलब यही है, जब कोई नेता आए उसको घेरो, उसको पकड़ो, उससे बात करो, जबरदस्त हमारे अधिकार है काम कराने के। भाई तुमने उनको वोट देके वहाँ अगर बैठा है कोई आदमी तो वो आपकी बदौलत बैठा है, वो तो सही है। अपनी बदौलत नहीं बैठा है। तो उसको काम कराने के तरीके भी हो, तो मैं वही कराना चाहता हूँ। मैं भाई क्यों आता हूँ तुम्हारे क्षेत्र में जाना, ऐसा तो नहीं। मैं अब चाहे तो चुनाव के बाद चुनाव आएगा 1 साल तक घूम लेंगे, हो जाएगा, लेकिन नहीं। तकलीफें जब इंसान की तकलीफें रहेंगी तो जब जनता परेशान होगी तो हम खुद ही पैसे परेशान होंगे। जब जनता खुशी रहेगी हमारे पास कोई आएगा ही। जी वो तो ही है। हम लोग की तकलीफ तो दिखा देना हमको, ठीक।